हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेशेंस के ऊपर। आजकल हम देखते हैं कि काफी लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम होता है, धैर्य है वो बहुत कम होता है। वो क्यों होता है? खान पान की वजह से होता है, या नेचर की वजह से होता है, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है उनमें, उनकी वजह से होता है। तो पूरी डिटेल से आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर सुशील जी सारण। धन्यवाद। तो मैं डॉक्टर साहब आपको यहाँ पर शेयर करेंगे कि धैर्य कैसे रखना चाहिए और ये क्यों होता है, इसके बारे में अ, आपसे बात करेंगे। तो बताइए डॉक्टर साहब कि धैर्य पेशेंस रखना कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है, दोनों बताएं इसके इसमें बारे पेशेंस के तो हम भी फायदा ही है। में। हाँ हाँ। जितना पेशेंस कोई व्यक्ति रखेगा हाँ हाँ। वो अपने जीवन में सफल होगा। सफल हो जाए। और पेशेंस का कम होने का कारण ये रहता है, कोई व्यक्ति जल्दबाजी में बहुत ज्यादा काम करता है। हाँ। जल्दबाजी होना उसका हेरिडिटी भी होता है, धैर्य। आनुवंशिक भी होता है। हाँ हाँ। कुछ लोगों की प्रकृति होती है ना हाँ हाँ। कि बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं, हाँ हाँ। जिनकी जो थॉट्स है बहुत ज्यादा चलती है, हाँ विचार उनके बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, हाँ। इसलिए उनमें पेशेंस कम मिलता है। पेशेंस का। और दूसरा एक चीज और होता है कि पेशेंस कम होने का बड़ा कारण ये भी है कि व्यक्ति प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रह रहा। वो या तो पास्ट में सोच रहा है कि मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था, ये या फ्यूचर को लेके चल ये रहा है फ्यूचर को लेकर कि चलता है। अनेक प्लानिंग्स करता रहता है, हाँ। मेरे को ये करना है, वो करना है, अनेक। तो फ्यूचर की और पास्ट की जो उसकी थिंकिंग होने के कारण उसकी ओवर थिंकिंग हो जाती है, ओवर थिंक हो जाती है, जिसकी वजह से वो पेशेंस को खो देता है। पेशेंस को खो देता है। ये और रहता है। पेशेंस यदि रखेगा व्यक्ति हाँ। तो तो अपने जीवन में सफल हो जाएगा। सफल हो जाए। और दूसरा एक चीज और है कि पेशेंस को बढ़ाने का जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो प्राणायाम है। प्राणायाम। बिल्कुल। प्राणायाम अधिक से अधिक करें, अनुलोम विलोम है। यानी कि योग तो करना ही करना है, ये तो अपने एक जीवन का आपको पार्ट बना लेना चाहिए हम सबको ना। यानी कि डेली आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, जो जितनी मर्जी हो इतना समय देना ही देना चाहिए, जिससे खाना खाते हो उस तरीके से। और जैसे उस कभी आपको लग रहा है कि मेरे अंदर पेशेंस की कमी आ रही है, हाँ उस समय कुछ मत करो, लंबा गहरा सांस लो, धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लो हाँ। और श्वास को रोक के रखो। श्वास को जो रोक के रखे हम जी उसको बोलते हैं कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम। तो कुंभक प्राणायाम यानी रोकने की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, हाँ हाँ। उतना ही उसमें पेशेंस बढ़ जाएगा। पेशेंस बढ़ जाएगा। और दूसरा पेशेंस बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है कि दिमाग के अंदर सात्विकता लाएं अपने। सात्विकता लाए। सात्विकता कैसे लाएं कि प्रकृति से जुड़े। प्रकृति से। सुबह उठने का टाइमिंग है, ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें, बिल्कुल। 5 बजे से पहले जरूर उठ जाएं। और दूसरा, सुबह सुबह की जो एयर है प्रकृति से जुड़े। जैसे हम लोग बहुत आनंद लेते हैं, हम जैसे यहाँ पे जो सिटी पार्क है जयपुर में, वहां सुबह सुबह घूमते हैं तो इतना आनंद आता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, थॉट्स अपने सर, पॉजिटिव होते हैं। 5 बजे तो कुछ नहीं बचता है ऑक्सीजन, क्योंकि बाबा रामदेव के लोग 3 बजे उठ के ले जाते हैं। तो जितना जल्दी उठोगे उतना आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा आपको। हाँ। ये है। तो कोशिश करें कि जितना जल्दी होए उतना, यानी कि जल्दी उठे और शुद्ध ऑक्सीजन लेने का फायदा उठाए यहाँ पे। जैसे सुख और दुख आते हैं, हाँ। सुख के बाद दुख आएंगे, दुख के बाद सुख आएंगे, बिल्कुल। चैन आती रहती है इस तरह से। हाँ जैसे धूप और छांव का होता है, हाँ। ऐसे कहीं लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें प्रॉब्लम्स को लेके घबराए नहीं, घबराए। वेट एंड वॉच, बिल्कुल। थोड़ा सा संयम बना के रखें, धैर्य बना के रखें, तो वो टाइम निकल जाएगा बिल्कुल। इस प्रकार से। तो धैर्य होता है, पेशेंस है, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी बेस्ट। मानी जाती है। इसको अधिक से अधिक बढ़ाएं, तो प्राणायाम से बढ़ा सकते हैं। और खूब अधिक जल पिए, कम से कम 5 से 6 लीटर जल पिए। डेली। और दूसरा, रसायन सेवन करें, रसायन में आंवला का सेवन करें। आंवला तो बहुत जरूरी है। आंवला तो यानी कि डेली यूज करना चाहिए। आप चाहे एक आंवला सब्जी में डाल के खा लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की सब्जी में आंवला ऐड कर देना चाहिए। और ठीक। दूसरा, हमारा यहाँ जो टारगेट है, जैसे हमारा जो चैनल है सोशल हेल्थ, तो समाज के अंदर एक तरह से हेल्थी बनाए रखना, आप लोगों को स्वस्थ बनाए रखने का टारगेट है। बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि दवाई लेने से पहले आप योग करें और प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति से जुड़े। तो आपकी बीमारी होगी नहीं। हाँ। पहले बुजुर्ग लोग ये सोते थे, बिल्कुल पूरी उम्र भर कोई टेबलेट नहीं खाते थे, कोई भी तो नहीं। उनका खान पान ऐसा होता था, रात को स्ट्रॉन्ग सोने से खान। पहले त्रिफला लेते थे वो। बिल्कुल। त्रिफला से क्या होता है कि जैसे त्रिफला के अंदर भी आंवला होता है, हाँ।
सूर्यास्त से पहले वो खाना खा लेते थे रेडी। हाँ। बस 8 बजे तो सो जाते थे, 7-8 बजे के आसपास। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो रूटीन सही था ना उनका? गाँव के अंदर आज भी है, 7 साढ़े 7 बजे सो जाते हैं गाँव में आज। और पहले के जो लोग होते और थे, जल्दी उठते हैं 4-5 बजे। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल कितना प्रबल होता था। बहुत शानदार। तो कारण क्या था ओम जी कि पहले एक कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी, छोटी-मोटी समस्याएँ हैं, मिल के बाँट लेते थे। मिलके मार लेते थे। आज भी गाँव में आप जाओगे तो करीबन 5 से 10 लोग एक जगह बैठे हुए मिलेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। आप गाँव के अंदर आप भी जाओ, आप 5-10 लोग एक जगह बैठे हुए मिलेंगे, आपस में एक-दूसरे की बातें शेयर करते हैं। हाँ, जिससे क्या होता है कि एक तो पेशेंस डेवलप होता है। पेशेंस डेवलप होता है। दूसरी चीज़ थोड़ा-सा आपकी अगर कोई भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है, तो वो सोल्व हो जाती मिल के करते है, हैं मिल सोलो। के, एक-दूसरे से शेयर करने से। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर कुछ सकता। नहीं, अब 1 और 1 कहते हैं ना 11 होते हैं। 11 कहने मतलब मिल के करेंगे ना तो हाँ, प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर लेते हैं। सही बात। जैसे आपने देखा होगा कि गाँव में कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, हाँ, तो आस-पास के लोग सब आ जाते हैं, सब इकट्ठे आ रहते हैं जाते बिल्कुल। इकट्ठे रहते हैं, परिवार के लोग सब आ जाते हैं। 10-15 दिन तक माहौल बना ही रहता है वहाँ पे। हाँ, तो हाँ, उससे क्या है वो जो प्रॉब्लम थी उसको दूर हाँ, कर देते हैं। दूर कर देते और बाकी देखो ओम जी ये एक पेशेंस की क्वालिटी जेनेटिक भी होती है। कुछ हैं। लोगों के अंदर जन्म से उनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि वो पेशेंसफुल होते हैं वो, बिल्कुल, कूल माइंड रहते हैं। फुल माइंड हालाँकि ये हैबिट डेवलप की जा सकती है। की जा सकती है। तो अधिक से अधिक पॉजिटिव रहें, सुबह जल्दी उठें, प्रकृति के अंदर खूब पार्क में घूमें, अनुलोम-विलोम करें, कपालभाति करें, भ्रामरी प्राणायाम करें। बिल्कुल, इनके द्वारा दूसरा अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी संगति रखें, उससे पेशेंस क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। बस ये सब चीज़ें आप अपना के अपना पेशेंस बढ़ा सकते हैं, एरिया को बढ़ा सकते हैं, है ना? तो ऐसा कोई ज़्यादा वो सोचने विचारने वाला क्वेश्चन नहीं था आज। बिल्कुल एक छोटा-सा था, जिसको आप और हम चलते हुए सोल्व कर सकते हैं, है ना? तो छोटी-छोटी बातें ही मिलके बड़ा रूप ले लेती है। हाँ जी, हाँ जी। तो इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखिए कि सोल्व आप खुद भी कर सकते हैं। कोई भी समस्या आपके सामने आ जाए, तो उसको आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब आगे बताएँ डॉक्टर साहब? मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक कहानी के द्वारा छोटी-सी, जैसे इसमें वर्ड आता है लेट इट कम। लेट इट कम का मतलब जो सामने है उसको देखो केवल, हाँ, उसके बारे में सोचो मत ज़्यादा। सोचो मत। जैसे कोई साँप है, हाँ, मरा हुआ साँप है, मरा हुआ। उसके अपने हाथ नहीं लगा पाते। हाँ, हाँ। वो छोटा बच्चा होता है, उसको पकड़ लेगा, हाँ, हाँ। कर लेगा ना बिल्कुल। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके बारे में सोचता नहीं है वो। सोचता नहीं। तो एक तो अपने दिमाग जब ज़्यादा सोचता है तो पेशेंस कम हो जाता है। तो कोई चीज़ है उसके सामने उसको देखो, उसके बारे में ज़्यादा सोचो और प्रेजेंस ऑफ माइंड को। कहने का मतलब जो की पॉइंट है, हाँ, जो मेन मूल है मैं पेशेंस का वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रोटेस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड रहोगे तो आप पेशेंसफुल बन जाओगे। तो बहुत ही अच्छा रहा आज का। हाँ, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा जो टॉपिक था वो था कि पेशेंस कैसे बढ़ाएँ या यानी कि धैर्य को कैसे बढ़ाएँ उसके बारे में। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमारे को यहाँ पे एक प्यारा-सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हम आपको आंसर ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। जय हिंद, जय भारत माता। जय हिंद, जय भारत।